हिंदी भाषा भारती कक्षा 3। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 एकता, जो कि एक कविता है, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता कवि द्वारका प्रसाद द्वारा रचित है। कवि द्वारका प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1901 में हुआ था। वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका नाम भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार में शामिल है। एकता का अर्थ होता है एक साथ रहना व एक दूसरे के प्रति भाईचारा और प्रेम की भावना रखना। एकता एक भावना है जो विभिन्न प्रकार के समुदाय, धर्मों, जाति के लोगों को एक साथ जोड़कर रखती है। उद्देश्य एकता की शक्ति का परिचय देना। अब हम सभी पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। आप सभी मेरे साथ शब्दार्थ को दोहराएंगे। अनहित, हानि, भली, अच्छी, रूप, शक्ल, धार, धारा, ताल तलैया, तालाब, साधन, कारण। तो आइए कविता आरंभ करते हैं। आती हैं वर्षा की बूंदें, अलग अलग कर भर देती हैं ताल तलैया। बहती धार नदी की बनकर, अर्थात वर्षा की बूंदें जब बादलों से गिरती हैं तो वे अलग अलग होती हैं, लेकिन धरती पर आते ही वह एक हो जाती हैं और एक तालाब का रूप ले लेती हैं और नदी की धार बनकर बहती हैं। पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर नहला देती है, गर्मी को मार धरती का मन हरा भरा कर देती है। अर्थात वर्षा के आते ही पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है, जैसे कि धरती बहुत प्रसन्न हो गई है और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता नज़र आ रही है। लेकिन कभी कभी मिलकर वह रूप पाड़ का भी ले लेती है, बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। यही वर्षा बूंदे एक होकर बाढ़ का रूप ले लेती हैं और बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती हैं। बल है एकता में वह हित अनित दोनों कर सकती, किंतु एकता वही भली जो सबके हित का साधन बनती। जैसे कि आपने देखा कि वर्षा की बूंदों ने एक होकर नदी तालाब भर दिए और वही वर्षा की बूंदें एक होकर एक बाढ़ का रूप भी ले लेती है और लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। एकता वही अच्छी होती है जो पूरे राष्ट्र का, पूरे संसार का और लोगों का भला करे। तो हमें एक होकर अपने देश का भला करना है। धन्यवाद बच्चों।